जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमए हिंदू स्टडीज के सिलेबस के बारे में। यह दोस्तों इस बार सीयूईटी दोस्तों एमए हिंदू स्टडीज को वेरियस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ये जो इस साल का एंट्रेंस एग्जाम है यह कंडक्ट करा रही है। दोस्तों, इस बार इस एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, कहां से प्रश्न बनेंगे। हालांकि दोस्तों यह जो सिलेबस का पॉइंट्स यह है दिखने में कम, लेकिन इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इन टॉपिक्स के अंतर्गत आएंगी जिनको आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के जाना होगा। दोस्तों, हम उसकी पूरी चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने दोस्तों। और मेरा दावा है कि वीडियो के अंत तक आपका हर एक फैक्ट जो सिलेबस के रिगार्डिंग होगा, जो कंफ्यूजन होगा कि क्या पढ़े क्या न पढ़े, क्या छोड़े और क्या क्या ऐसा पढ़े जो कि एग्जाम में बेनिफिशियल हो, सभी कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को जल्दी से शुरू करकर वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दोस्त जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपके पास वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और हमारी पहुंच आप तक सीधी बनी रहे। चलते हैं दोस्तों अपने वीडियो की तरफ। जैसा कि हम बात कर रहे हैं एमए हिंदू स्टडीज के दोस्तों सीयूईटी के इस साल के सिलेबस की। तो दोस्तों, ये जो सिलेबस है दोस्तों यह वैदिक और हिंदू स्टडीज जो है दोस्तों उसके ऊपर है। अब देखिए दोस्तों, नाम में हिंदू है इसलिए कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये हिंदू धर्म की बात कर रहा है। जैसा कि आपको जानकारी होनी चाहिए, हिंदू धर्म न केवल हिंदू जो स्पेसिफिक धर्म है ये उनकी बात करता है, बल्कि यह साथ में जैन धर्म और बौद्ध धर्म, कभी कभी सिख धर्म को भी यह इंक्लूड कर लेता है। हालांकि वैसे आप देखोगे तो सिख धर्म अलग संप्रदाय है, लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म मुख्यतः यह हिंदू धर्म के अंतर्गत ही माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो सिलेबस है पूरा का पूरा यह आपके जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को अपने अंदर समाहित किए हुए है। और हालांकि हिंदू धर्म तो नाम ही है, वो उसको चाहे ब्राह्मण धर्म कहें, हिंदू धर्म कहें, सनातन धर्म कहें, वो भी इसमें इंक्लूड है। अब आते हैं सिलेबस के पॉइंट से। तो कुल 6 पॉइंट्स हैं जो कि आपके सीयूईटी ने जारी किया है। पहला पॉइंट है वैदिक स्टडीज का, जिसको हम लोग वैदिक अध्ययन कहते हैं, उसके बारे में। अब इसमें क्या पढ़ना है भाई, आगे समझ लेते हैं कि आगे क्या क्या चीजें हैं। वैदिक स्टडीज वैदिक अध्ययन पढ़ना है। हिंदू रिलीजन सेक्ट्स मतलब जो हिंदू रिलीजन की जो संप्रदाय हैं, जो अलग अलग संप्रदाय हैं उनके बारे में पढ़ना है। हिंदू फिलॉसफी जो कि हिंदू दर्शन है, हिंदू जो माइथोलॉजी है वो पढ़ना है आपको। हिंदू कल्चर जो हिंदू परंपरा है, कह लीजिए जो हिंदू संस्कृति है, उसमें क्या चीजें हैं वो पढ़नी है आपको सिलेबस के अंतर्गत। हिंदू लिटरेचर जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, जो हिंदू धर्म साहित्य हैं, उनको पढ़ना है। और उसके बाद सबसे लास्ट में पढ़ना है हिंदू इथिक्स के बारे में, हिंदू जो नीतियां हैं अपने धर्म को लेके उनके बारे में। अब आइए एक एक करके चलते हैं कि आखिर पढ़ना क्या है आपको। और दोस्तों, ये जो पढ़ना है सबसे पहले वैदिक स्टडीज की बात करते हैं, जो वैदिक अध्ययन की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो वैदिक अध्ययन है यह मुख्यतः मोटे मोटे तौर पर आधारित है आपके वेदों, पुराणों, उपनिषदों, ब्राह्मण ग्रंथों और आरण्यकों के ऊपर। तो इनसे संबंधित जो संपूर्ण अध्ययन है वह आपको पढ़ना है वैदिक स्टडीज के अंतर्गत, वैदिक अध्ययन के अंतर्गत। जैसे कि वेदों की संख्या कितनी है, कौन सा वेद किस चीज की बात करता है, किस वेद में किस चीज का उल्लेख है, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है, कौन सा आरण्य किसमें संबंधित है, किस उपनिषद में किसका प्रावधान मिलता है, कौन सा जो प्रमुख आरण्यक है, ग्रंथ है, पुराण है, उसकी रचना कब हुई, उसमें किसकी वंशावली मिलती है। तो ये सभी चीजें मोटे मोटे तौर पे आपको वैदिक स्टडीज, वैदिक अध्ययन के अंतर्गत पढ़नी है। वहीं पर चले दूसरे पॉइंट की तरफ, हिंदू रिलीजियस सेक्ट्स के तरफ। तो ये जो है जिसको हम लोग हिंदू धार्मिक संप्रदाय कहते हैं दोस्तों, यह जो हिंदू धार्मिक संप्रदाय है इसमें आपको, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बौद्ध धर्म भी आएगा, जैन धर्म भी आएगा, हिंदू धर्म आएगा। और हिंदू धर्म में कई संप्रदाय हैं, जैसे कुछ एक संप्रदाय है जो कि
दुर्गा माता या फिर शक्ति की पूजा करते हैं, जिसको हम लोग शाक्त संप्रदाय कहते हैं। कुछ लोग भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, जिसे वैष्णव संप्रदाय कहते हैं। कुछ लोग शिव की उपासना करते हैं, उनको शैव संप्रदाय कहते हैं। तो इस प्रकार जो धर्मों के अलग अलग संप्रदाय हैं, जो प्राचीन समय में प्रचलित थे और वर्तमान तक चले आ रहे हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि शाक्त संप्रदाय से संबंधित जो चीजें हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। शैव संप्रदाय जो है आपका, जिसमें आपका लकुलिश संप्रदाय है, पाशुपत्य संप्रदाय है, कापालिक संप्रदाय, तो कई सारे उप संप्रदाय भी हैं। तो किसने उसकी रचना किसने उसका प्रतिपादन किया, किसने उसका विकास किया, उनसे संबंधित क्या फैक्ट्स हैं, उनको भी आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आते हैं हिंदू दर्शन के बारे में, हिंदू फिलॉसफी के बारे में। तो आप सभी जानते हैं जैन धर्म का अपना एक विशिष्ट दर्शन है। कोई भगवान की ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखता है, कोई धर्म नहीं रखता है, कोई आत्मा के बारे में विश्वास रखता है कि नहीं रखता है, कोई पुनर्जन्म के बारे में विश्वास रखता है कि नहीं रखता। तो ये जो इनके दर्शन का सिद्धांत है, कोई विशिष्ट द्वैतावाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, कई सारे फिलोसफिकल थ्योरीज निकल के आती हैं धर्म के अंतर्गत। तो उसको आपको पढ़ना है इस हिंदू फिलॉसफी या फिर हिंदू दर्शन के अंतर्गत। उसके बाद हम बात करें हिंदू कल्चर के अंतर्गत, तो हिंदू संस्कृतियों में अलग अलग सारे प्रावधान हैं। जैसे मैं स्पेसिफिकली यदि हिंदू धर्म की बात करूं तो यहाँ पर विवाह है। विवाह के कुल 8 प्रकार हैं, जो कि प्राचीन धर्म ग्रंथों में लिखे गए हैं। अलग अलग प्रकार हैं। इसमें 16 संस्कार की चर्चा की गई है। उसके अलावा 4 आश्रम व्यवस्थाओं की चर्चा की गई है, मोक्ष की चर्चा की गई है। तो ऐसे ये जो परंपरा है, जो इनकी संस्कृति है, उससे संबंधित जो चीजें आपको पढ़नी है, वह इस पॉइंट में आपको कवर करना पड़ेगा कि आश्रम व्यवस्था में जो आपका शुरू होता है बाल आश्रम से चल बाल अवस्था कह लें, फिर किशोरावस्था तक जो आश्रम व्यवस्था है, तो उसमें आश्रम व्यवस्था में चाहे वो गृहस्थ आश्रम हो, वानप्रस्थ आश्रम हो, संन्यास आश्रम हो, ये जो चीजें हैं वो आपको आश्रम के अंतर्गत पढ़नी पड़ेंगी। उसके अलावा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ये फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा जो संस्कारों की चर्चा है, जो कि जन्म से लेकर मृत्यु के अंत तक चलती है, उसको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। 5वां पॉइंट है आपका हिंदू लिटरेचर। हिंदू लिटरेचर जो है यह आपके चाहे जैन धर्म के ग्रंथ हो, बौद्ध धर्म के ग्रंथ हो, हिंदू धर्म के ग्रंथ हो, तो हिंदू धर्म में आपके वेद आ जाएंगे, पुराण आ जाएंगे, उपनिषद आ जाएंगे, महाभारत, रामायण, ऐसे सभी धर्म ग्रंथ जो हिंदू धर्म की बात चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट वे में करते हैं, उनसे आपके प्रश्न बनेंगे कि इनके रचनाकार कौन है। यदि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा होगा मेरे दोस्तों, जो कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में सॉल्व भी कराया है, और कई सारे क्वेश्चंस पेपर भी हमने क्या किए हैं कि अपलोड किए हैं डेली बेसिस पर। हमने कई सारे क्लासेस ली हैं। जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग सभी क्लासेस आपकी इस यूट्यूब चैनल पे हो चुकी है, और हर एक क्लास का बहुत ही बेहतरीन नोट्स, तगड़ा नोट्स, एकदम कॉम्पैक्ट वे में, जो कि आपकी इस एग्जाम की सफलता की चाबी बनेगा, हमने वो भी तैयार किया है, और बहुत ही कम दाम में दोस्तों, मात्र 150 रुपए में वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। यदि आप चाहते हैं नोट्स को पाना और क्लासेस को ज्वाइन करना, तो दोस्तों आज ही हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और उस नोट्स को प्राप्त करें। खैर दोस्तों, हम बात कर रहे थे हिंदू लिटरेचर के बारे में, तो चाहे वो वेद की बात करें, चाहे जो त्रिपिटक ग्रंथ है बौद्ध धर्म की, उनकी बात करें, उसके अलावा कई जो बौद्ध धर्म के अन्य ग्रंथ हैं उनकी बात कर लें, जैन धर्म में कई सारे उनके अपने ग्रंथ हैं उनकी बात कर लें, उनसे भी प्रश्न बनते हैं जो कि इस हिंदू साहित्य के अंतर्गत आते हैं। और सबसे बात है अंतिम में हिंदू नीति की तरफ। तो जैन धर्म की अपनी कुछ अलग नीतियां हैं, बौद्ध धर्म की अपनी अलग नीतियां हैं, संघ को लेके, हिंदू धर्म की कुछ अपनी अलग नीतियां। ये जो हिंदू इथिक्स है, जो हिंदू नीति है, इसमें आपको इन सभी चीजों को पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब मोटे मोटे तौर पर यह है कि आपको मुख्यतः 3 धर्मों को हर प्रोस्पेक्ट से पढ़ना है। वो हिंदू धर्म है कह लें, ब्राह्मण धर्म कह लें, सनातन धर्म कह लें उसको, दूसरा बौद्ध धर्म कह लें, चाहे उसका उद्भव हो, विकास हो, पतन हो, उसका विभाजन हो, शासकों का संरक्षण हो, उनके द्वारा लिखी गई किसी पुस्तक का नाम हो, उस पुस्तक में क्या उल्लेख मिलता है,
वो बात हो, या फिर हम चले आए जैन धर्म में, तो वही फिर जैन धर्म का विकास कैसे हुआ, कितने तीर्थंकर हुए, उनका संबंध किससे था, उनका प्रतीक चिन्ह कैसे था, उनकी जो जैन काउंसिल है वो कहाँ पे हुई, उनसे संबंधित मंदिर कहाँ पे है, बौद्ध धर्म के स्तूप कहाँ पे, इन सभी चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों ये कुछ आपका सिलेबस है, इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो आपको पढ़ना है वो केवल और केवल धार्मिक दृष्टिकोण से पढ़ना है। अब देखिए एडिशनल जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, हालांकि आपको सीयूईटी ने बेवकूफ बनाने का पूरा काम कर लिया, सिंपल उन्होंने 6 टॉपिक दे दिए, लेकिन यदि बच्चा जो न जानता हो कि इन 6 टॉपिक में क्या पढ़ना है, मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी इस एग्जाम को जल्दी क्रैक कर पाएगा यदि वो इन चीजों के ऊपर भटकता रहे। आखिर आपने वो सिंपल सा मोटे मोटे तौर पे पॉइंट्स तो बता दिए, लेकिन वास्तव में क्या पढ़ना है वो आपने क्लियर नहीं किया। तो ये आपको पढ़ना, और एडिशनल में मैं बता दूं तो चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो, उसमें जो धर्म की चीजें हैं वो आपको पढ़नी है, वैदिक सब कल्चर जो संस्कृति है उसमें धर्म की चीजें पढ़नी है, मौर्य काल में जो धर्म की चीजें हैं वो पढ़नी है, सातवाहन काल में धर्म की चीजें वो पढ़नी है, गुप्त काल में धर्म की चीजें हैं वो पढ़नी है, कुषाण काल में धर्म की चीजें पढ़नी है, और फिर सीधा चले आइए मध्यकाल और आधुनिक भारत के समय में जो धर्म को लेकर सामाजिक आंदोलन हुए थे उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो ऐसे चीजें पढ़नी है जो आपको धार्मिक दृष्टिकोण से नॉलेज प्रदान करे, उन सभी चीजों को पढ़ना है। और कौन सी बुक पढ़नी है इस पे हमने अलग से वीडियो बनाई है, आप हमारे चैनल को विजिट करिए, आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल रही हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए, बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।